और कॉकरोच जनता पार्टी के कीड़े मकोड़ो कल जा तो रहे हो लखनऊ, लेकिन वहां पर गलती से भी आजादी मत मांग लेना। बाबा जी बढ़िया आजादी दे देंगे, ध्यान रखना। अभी बता था भाई, अभी बता। उत्तर प्रदेश बाबा का प्रदेश है और वहां पर यूपी पुलिस भरी गर्मी में भी शिमला बनाने के लिए मशहूर है। अच्छा, तो तैयारी के साथ जाना और संभल कर रहना। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। और एक बार अंदर जूम करके आप दिखा दीजिए कितने सारे स्टूडेंट्स पहुंचे हुए हैं। हाँ, इधर दिखाइए कैमरामैन। उन लोगों के लिए मैं खासकर बताना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि 4 कॉकरोचेस आए हैं। मुद्दा कोई भी हो, प्रोटेस्ट कोई भी हो, लेकिन हर जगह यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने आए थे, झगड़ा करने आए थे, प्रोटेस्ट खराब करने आए थे, जैसे कि अभी नहीं देख सकते हो। पर है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कराने, इनका चश्मा देखो कितना अच्छा लग रहा है। पहले पायलट वाला लगाते थे, अभी उन्होंने लगाना छोड़ दिया। मुझे गाली दी। मैंने आपको कब गाली दी? आपने अभी मुझे यार देखो यहाँ पे इतने सारे कॉकरोचेस है। मैं पत्रकार हूं। आप पत्रकार हो? जी। आप पत्रकार हो? हाँ, मैं पत्रकार हूँ। ये पत्रकार नहीं है, गोगी मीडिया के गोगी। तो मैडम ये पेपर लीक हो रहा है, इसके बारे में आप कुछ नहीं बोले। अरे पहले की सरकारों में नहीं होते थे क्या? अभी थोड़ी हो रहे हैं। तो पहले सरकार में होते तो क्या रोज होंगे, आज होंगे, कल होंगे, रोज पेपर लीक होंगे क्या? मुझे नहीं पता, हमारे घर पे सिलेंडर लीक हो रहा है, मैंने किसी को कुछ बोला? भारत के कुछ जन जी इतने भोले और बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि वो अभिजीत दीपके की बातों में आकर एंटी इंडिया बनते जा रहे हैं। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हो, लेकिन इसका बैकग्राउंड तो जान लो। नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी जिसकी है उसका नाम है अभिजीत दीपके, जो पहले आम आदमी पार्टी का वर्कर रह चुका है। आम आदमी पार्टी कहीं पर भी नहीं चल रही है, अपना थोबड़ा पिटवा रही है, इसीलिए वो अपने वर्कर अभिजीत दीपके को बोलती है कि तू एक पार्टी बना। जली ना, तेरी भी जली ना। और भारत की जनता भेड़ चाल में कॉकरोच जनता पार्टी को अपना मसीहा मानने लग गई है कि जी अब तो यही हमारे लिए काम कर पाएगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। वो कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपना एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जिसके झांसे में आप लोग आ रहे हो। आप लोगों की जिंदगी खराब कर देंगे ये लोग, ध्यान रखना। आप लोग देशभक्त बनो, आपको विपक्ष को सपोर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो। आप भाजपा के अगेंस्ट हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप देश के विरोध में कैसे होगे भाजपा के विरोध में आकर? शर्म आने की बात है। कुछ भी। अगर आप ध्रुव राठी के फॉलोवर्स नहीं हो, उसके व्यूवर्स नहीं हो, तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। और कॉकरोच जनता पार्टी के कीड़े मकोड़ो कल जा तो रहे हो लखनऊ, लेकिन वहां पर गलती से भी आजादी मत मांग लेना। बाबा जी बढ़िया आजादी दे देंगे, ध्यान रखना। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का जो बड़ा आंदोलन है वो लखनऊ में होने वाला है और अभी हम लोग इको गार्डन के बाहर मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स लगातार अंदर जा रहे हैं और एक बार अंदर जूम करके आप दिखा दीजिए कितने सारे स्टूडेंट्स पहुंचे हुए हैं। हाँ, इधर दिखाइए कैमरामैन। उन लोगों के लिए मैं खासकर बताना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि 4 कॉकरोचेस आए हैं। तो एक बार जूम करिए फिर से और दिखाइए यहाँ पर 4 कॉकरोचेस नहीं, बल्कि अभी तो हमको यहाँ पर 3 से 4 हजार कॉकरोचेस दिखाई दे रहे हैं। शाबाश बेटा। दिल्ली और पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद अब इन्होंने अपना अगला टारगेट 12 तारीख को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रखा है प्रोटेस्ट करने का। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं तिलचट्टो, जितना आसानी से तुमने दिल्ली में, जितना आसानी से तुमने पुणे में आजादी आजादी के नारे लगा लिए, वैसा यूपी में मत करना, क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि उत्तर प्रदेश बाबा का प्रदेश है। अच्छा, और वहां पर यूपी पुलिस भरी गर्मी में भी शिमला बनाने के लिए मशहूर है। खाओ माँ कसम। तो तैयारी के साथ जाना और संभल कर रहना। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इको गार्डन लखनऊ में ये एक जमावड़ा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय ये स्थिति है इको गार्डन की जो लखनऊ में मौजूद है। यहाँ तमाम हजारों छात्रों का जमावड़ा लग चुका है और कुछ ही देर में अभिजीत दीपके भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो मैडम ये पेपर लीक हो रहा है, इसके बारे में आप कुछ नहीं बोले। अरे पहले की सरकारों में नहीं होते थे क्या? अभी थोड़ी हो रहे हैं। तो पहले की सरकार में होते तो क्या रोज होंगे, आज होंगे, कल होंगे, रोज पेपर लीक होंगे क्या? मुझे नहीं पता, हमारे घर पे सिलेंडर लीक हो रहा है, मैंने किसी को कुछ बोला? क्यों भाई साहब, सिलेंडर लीक हो रहा है, मैंने किसी को कुछ बोला? अरे मैडम सिलेंडर की बात कहाँ लीक की ला रहे हो, पेपर लीक की बात कर रहा हूँ मैं। ये उमर खालिद के साथ मिला है भाई साहब, उमर खालिद, ये बताओ। और हाँ मैडम, एक बात बताइए, आपकी कुछ वीडियो सामने आ रही है, वो जो सी है, मोहब्बत भी मोहब्बत है। वीडियो AI है भाई, AI है वो। अबे हो गई। अरे चल छोड़ दो, बताओ ये नीट का पेपर लीक हो रहा है, इसके बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे, मुझे ये बताइए।
तू उमर खालिद के साथ क्यों मिला है? ये उमर खालिद का आदमी है, मैं समझा रही हूँ तुम्हें, ये तिल मिला रहा है ज्यादा। ये पहले तो ये बताइए उमर खालिद कौन है? मैं भी दिखाती हूँ आपको, फोटो दिखाती हूँ। दिखाओ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये ले देखो, ये देखो। अरे ये कौन है? ये तो गलती, स्टॉप आ गया, सॉरी माय मिस्टेक। स्टॉप, पैकअप करो, पैकअप। अरे मैडम बता के स्टॉप। मुद्दा कोई भी हो, प्रोटेस्ट कोई भी हो, हर जगह यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने आए जाते हैं, झगड़ा करने आए जाते हैं, प्रोटेस्ट खराब करने आ जाते हैं। जैसे कि आप नहीं देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कराने, इनका चश्मा देखो कितना अच्छा लग रहा है। पहले पायलट वाला लगाते थे, अब इन्होंने लगाना छोड़ दिया। मुझे गाली दी। मैंने आपको कब गाली दी? आपने अभी बोला। यार देखो यहाँ पे इतने सारे कॉकरोचेस है, होंगे ना। मैं पत्रकार हूँ। आप पत्रकार हो? जी। आप पत्रकार हो? हाँ मैं पत्रकार हूँ। ये पत्रकार नहीं है, गोगी मीडिया के जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कराने आए हुए हैं। आपने कहा पत्रकारिता की है? मैंने दलाल मीडिया से पत्रकारिता करी है। कितना जस्टिफाई किया आपने अपनी पत्रकारिता को? आपने क्या किया, आप बताओ मुझे। मैंने इंसानियत की पत्रकारिता की हुई है। मैं गलत को गलत, सही को सही बोलता हूँ। आपकी तरह नहीं है, किसी को भी झूठ को भी सच बना दिया। भाई साहब आप बिके हुए हो। अरे भाई ये दलाल मीडिया है, इनकी पूरी टीम है। एक हकता है तो एक खाने आता है। इनका बस यही काम है, दलाली के अलावा कुछ नहीं आता इन्हें। तो आपका हम क्या कहना है? मोदी जी एक नया रिकॉर्ड बना दिए हैं, सबसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री बनने का नया रिकॉर्ड बनाया है मोदी। वाकई बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है मोदी जी ने। मोदी जी ने इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया है कि आज हमारे भारत देश का हैसियत अन्य देशों के नजर में कुछ नहीं है। अमेरिका का एक 14 साल का गधा टाइप का लड़का हमारे देश के मान आन बान शान जो है हमारा तिरंगा, उसको ऐसे फाड़ के फेंकता है, लहराता है। आज एक छोटा सा देश जिसकी कोई औकात नहीं है, नेपाल, वो हमारे देश से आम खरीदने के लिए मना कर रहा है। इससे पहले जापान मना किया था। तो जापान तो फिर भी विकसित देश है, वो चलेगा कि भाई वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, मजबूत है, तो वो थोड़ा देर के लिए कह सकता है कि हाँ हम नहीं लेंगे। बात तो सही है। लेकिन बताइए नेपाल जेकर बराबर जे बिहार इतना वो नहीं है, वो आज कह रहा है कि हम आम जो है भारत से नहीं खरीदेंगे। वो नेपाल कह रहा है जिसको हम पेट्रोल देते हैं, जिसको हम तेल देते हैं, जिसको हम केरोसिन देते हैं, यहाँ तक कि बिजली तक हमारे भारत से जाता है। जिसको चला बिजली का लाइन काट देंगे यहाँ से तो पूरा नेपाल अनहार हो जाएगा। वो नेपाल हमारे भारत को कह रहा है कि हम आम नहीं खरीदेंगे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ।